सो गाइज, अगर आपको 2-3 दिन हो चुके हैं अपने गूगल एड्स कैंपेन्स को रन करते हुए और अभी तक आपके कोई भी कन्वर्जन्स नहीं आए हैं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इनिशियली शुरुआत में आपको कन्वर्जन्स देखने को नहीं मिलते हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कन्वर्जन्स डिले होते हैं। सारी चीजों को मेरे एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट रीजन इज नंबर ऑफ क्लिक्स। अगर आपके कैंपेन के अंदर पिछले 3-4 दिनों में केवल 5-7 क्लिक्स ही हर दिन आ रहा है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप सोचे कि मुझे रोज 1 या 2 कन्वर्जन्स मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे सिनेरियोज में होता है, और इसका रीजन ये कि आपको तो लगता है कि नहीं, मैंने 1000 रुपए पर डे का बजट लगाया, 2000 रुपए पर डे का बजट लगाया और मेरे को कोई भी लीड नहीं मिली। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपकी सीपीसी जो है वो भी थोड़ी सी हायर साइड पर हो सकती है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अराउंड। मान के चलते हैं अगर आपकी सीपीसी 200 रुपए के आसपास है या 150 रुपीज के आसपास है, या आपने बिडिंग स्ट्रेटजी सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करी, जिसकी वजह से जो आपकी इनिशियल सीपीसी है वो काफी ज्यादा जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट कर लिया और कोई अपर लिमिट नहीं लगाई, या आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया और कोई अपर लिमिट नहीं लगाई, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी जो सीपीसी है वो ऊपर जाएगी। तो मान के चलते हैं कि जो सीपीसी इन जनरल आपको 50-60 रुपए के आसपास पड़नी चाहिए थी, वो सीपीसी अब आपको 120 या 100 रुपीज के आसपास पड़ रही है। तो 100 रुपए के आसपास की सीपीसी के लिए अगर 1000 रुपए का या 1200 रुपए का आप बजट रखेंगे, तो कितने ही का आपको क्लिक्स मिलेंगे। उनमें से भी कुछ फेक टाइप के क्लिक्स हो जाते हैं, कुछ लोग टेस्ट करने के लिए केवल क्लिक्स कर देते हैं, तो वहां पर आपको जो रिजल्ट्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, एक दिन के अंदर मिनिमम 50 to 60 क्लिक्स आपको टारगेट करने चाहिए, तभी आप एक डिसेंट नंबर ऑफ लीड से जो कन्वर्जन्स है वो देख पाएंगे। देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द बजट, इट्स ऑल्सो अबाउट द टाइम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पता नहीं लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं। लोगों को ये लगता है कि ठीक है, हम टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं, 2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे। टाइम इज एन एसेट। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जो रिजल्ट्स, जो कंक्लूजन पे आप 10 दिन बाद पहुंचने वाले हैं, मान के चलते हैं 10-10 क्लिक्स आप रोज लेकर आ रहे हैं, 10 दिन बाद आपके पास 100 क्लिक्स होंगे, और उसके बाद जो आप एनालिसिस पे पहुंचेंगे, मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूं कि आप 2 दिन के अंदर ही ये काम खत्म करें। सो इफ यू आर टेस्टिंग एनीथिंग ना, टेस्ट फास्ट, बिकॉज आप पैसा एजेंसी को भी दे रहे होंगे, आप अपना टाइम भी खर्च कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये चीज नहीं काम कर रही है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डबल ट्रिपल जो है वो लॉस होता है। सो ओवरऑल मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शुरुआती दिनों में आपको आपके गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन्स देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड जो रीजन है, दैट इज बेसिकली अकाउंट्स अगर आपके नए हैं। ट्रस्ट मी, ये चीज मैटर करती है। अगर अकाउंट में पहले से हिस्टोरिक डेटा है कन्वर्जन की, और आप कोई नया कैंपेन बनाते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसमें जो कन्वर्जन्स हैं, और एक ऐसे अकाउंट के अंदर अगर आप कैंपेन बनाते हैं जो बिल्कुल नया अकाउंट है, उसके अंदर कोई भी कन्वर्जन्स नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस कि जो नया वाला एड अकाउंट होगा उसके अंदर आपको कन्वर्जन्स मिलने में थोड़ा सा ज्यादा जो टाइम है वो लग सकता है। अगेन, यही केवल फैक्टर नहीं, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बताने वाला हूँ। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने एड्स अकाउंट के अकॉर्डिंग, अपनी डेटा के अकॉर्डिंग मैप करने की कोशिश करनी कि क्या ये फैक्टर हो सकता है रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से आपको आपके गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो कन्वर्जन्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं, या कन्वर्जन्स नहीं आ रहे। थर्ड इज बेसिकली टारगेटिंग रॉन्ग कीवर्ड्स। कई बार सारी चीजें ठीक होती हैं, आपको लगता है अच्छा क्लिक्स भी आ रहे हैं, कुछ सही सही जो मेरे को है कीवर्ड्स वो भी लग रहे हैं, लोग लैंडिंग पेज के ऊपर भी जा रहे हैं, और सर ने बताया था कि 10-12-15 क्लिक्स के बाद एक लीड आ जानी चाहिए। क्लिक्स आ रही है बट लीड्स नहीं आ रही, क्लिक्स भी मेरी सस्ती आ रही। वो इसलिए होता है बिकॉज आपकी जो कीवर्ड्स की इंटेंट है वो क्लियर नहीं होती है। कई बार आप कीवर्ड्स मेंशन करते हैं और आप सीधे सीधे ये देखने लगते हैं कि इस कीवर्ड्स के ऊपर कितनी क्लिक आई। आपको उस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, उसके सर्च टर्म्स को बहुत बारीकी से देखना है, किस स्पेसिफिक सर्च टर्म्स के ऊपर मेरे को कितनी क्लिक्स आई। कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मेरे को तो 50 क्लिक्स जो है वो आ चुकी हैं, पर जब आप उसके सर्च टर्म्स देखते हैं तो आपको समझ में आता है 40 क्लिक्स तो आपको ऐसे क्वेरीज के ऊपर मिली है जो बेसिकली बॉटम ऑफ द फनल की क्वेरीज है ही नहीं, है जहां से कन्वर्जन जो है वो नहीं हो सकते। वही चीज यहाँ पर मैंने मेंशन करी है, टारगेटिंग कीवर्ड्स एंड द क्वेरीज आर नॉट कन्वर्जन बेस्ड, सो यू आर गेटिंग क्लिक्स ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेरीज एंड कीवर्ड्स व्हिच डजंट मींस दैट दीज क्लिक्स विल एक्चुअली कन्वर्ट टू कन्वर्जन्स। सो गाइस, एक और चीज, गूगल एड्स का हम लोग का एडवांस कोर्स भी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं learn.umartasky.com के ऊपर जाकर। यहाँ पर आपको एडवांस्ड गूगल एड्स का हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो देखने को मिल जाएगा। इट इज वेरी वेरी very advanced, और it is one of the most loved course in India of Google Ads, which you can try basically। आप कोर्स कंटेंट पे जाकर देख सकते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने इसके अंदर कवर करी है, फ्रॉम कन्वर्जन ट्रैकिंग टू एवरी टाइप ऑफ कैंपेन्स टू एवरी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज, रियल डैशबोर्ड्स, इन सारी चीजों की जो बहुत डिटेल में बात करी गई। सिंपली learn.umartasky.com के ऊपर जाकर आप यहीं से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट टू लर्न मोर एडवांस्ड एंड इन डेप्थ
गूगल एड्स। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि अगर ये सारी चीजें आपको ठीक लग रही है, उसके बाद भी निश मैटर करती है। हायर द कंपटीशन, हायर विल बी द सीपीसीज एंड लोअर विल बी द कन्वर्जन रेट। सो अगर आप एक ऐसी ब्रांड के लिए एड्स रन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो कंपटीशन नहीं है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देख सकते हैं आपको 10% का 12% का भी कन्वर्जन परसेंटेज जो है मिल सकता है। जो मैं कन्वर्जन परसेंटेज की बात कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली फ्रॉम द क्लिक्स टू लैंडिंग पेज का कन्वर्जन। बट ऐसी ब्रांड जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको 4% 5% का कन्वर्जन रेट मिलता है, बिकॉज आप फाइट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और एक प्रोस्पेक्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपको क्लिक तो मिल जाती है, बट जरूरी नहीं है कि आप ही को कन्वर्जन मिले, बिकॉज वहां पर बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। सो हायर द कॉम्पिटिटिव मार्केट यू मे सी लोअर कन्वर्जन रेट्स। और इनिशियली हो सकता है आपको ज्यादा पता नहीं हो और शुरुआत में आपने कॉम्पिटिटिव निश के अंदर जो है काम करना शुरू किया, 3-4 दिन हो गए, आपको 20 30 40 50 क्लिक्स आ गए और आप परेशान हो रहे हो कि अभी तक मेरे को कन्वर्जन क्यों नहीं आया। दिस कैन बी द रीजन। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कि अगर आप B2B बिजनेस के लिए एड्स रन कर रहे हैं, सो B2B बिजनेसेस के अंदर हमेशा जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो कम होता है। सो अगर आप उसको B2C के साथ कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 2 ब्रांड्स के लिए एड्स रन कर रहे हैं, आप किसी एजेंसी में काम करते हैं, एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, और आप जो B2C की बेंचमार्किंग है उसको आप यूज कर रहे हैं B2B के लिए, ट्रस्ट मी इट विल नॉट वर्क दैट वे, राइट? आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, sometimes the landing pages are not conversion focused and not with the proper CTAs। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक लैंडिंग पेज के ऊपर मल्टीपल CTAs जो लगाने होते हैं। आपने सारी चीजें अच्छी करी, आपने लैंडिंग पेज भी अच्छा बनाया, बट आपने क्या किया, आपने अबव द फोल्ड एक बार CTA मेंशन कर दिया और उसके बाद नीचे कहीं आपने CTAs मेंशन ही नहीं किए। आपने फॉर एग्जांपल योर ब्रांड वर्सेस अदर ब्रांड का आपने जो है वो कंपैरिजन दिखाया या कुछ भी आपने फीचर्स वगैरह बताया, बस उसके नीचे आपने कोई भी CTA मेंशन नहीं किया, तो वो चीज मिस हो गई, राइट? सो कितनी बार आपको CTAs मेंशन करने हैं लैंडिंग पेज के ऊपर, ये चीजें भी आपको समझने की जरूरत है। तो कई बार सारी चीजें ठीक होती हैं, बट ऐसे छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, वो आपके कन्वर्जन्स को डिले कर देती हैं। अब मान के चलते हैं कॉम्पिटिटिव निश भी है, B2B इंडस्ट्री भी है, और आपने ये सारी चीजों को भी मिस कर दिया, तो आपको तो कन्वर्जन्स दिखने ही वाले नहीं। सो दिस कैन बी अनदर सिचुएशन जिसमें आपको इनिशियली शुरुआत में कन्वर्जन्स ना देखने को मिले। एंड मैं ये सारी चीजें आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं जिसको हम लोग मोमेंटम इफेक्ट बोलते हैं। शुरुआती जो कन्वर्जन्स होते हैं, मान के चलते आप नए अकाउंट के ऊपर, नए कैंपेन्स के ऊपर काम करें, किसी नई सर्विस के लिए आप लीड जनरेशन करना स्टार्ट करें, तो शुरुआती जो आपके कन्वर्जन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियली, बट उसके बाद एक मोमेंटम बन जाता है और आपको पता होता है कौन सी चीजें आपके काम कर रही हैं, क्या आपने ऑप्टिमाइज किया, क्या चेंजेस आपने किए, और उसके बाद आपके कन्वर्जन्स आने लगते हैं। सो इट इज वेरी मच ट्रू, इनिशियली जब आप चीजों को स्टार्ट करते हैं तो उतने ज्यादा कन्वर्जन्स हो सकता है आपको शुरुआत में देखने को ना मिले। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, अगर आपको सारी चीजें भी ठीक लग रही हैं, उसके बाद भी यू कैन नॉट डिसाइड इन द वेरी फर्स्ट मंथ कि नहीं नहीं ये चीज तो काम ही नहीं करेगी। कई बार सीजनैलिटी का भी फैक्टर है, वो होता है। तो अब 30 दिन के अंदर अगर सब कुछ आपका ठीक भी चल रहा है, फिर भी आप गिव अप नहीं कर सकते। हम जनरली, कोई नई ब्रांड होती है या उनके पास कोई भी डेटा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, तो हम भी 3 मंथ्स मांगते हैं ब्रांड से। और अगर किसी के भी ब्रांड के पास, किसी भी बिजनेस के पास अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव को बनाने के लिए 3 महीने का भी टाइम नहीं है, तो फिर वो मार्केटिंग करने के लिए रेडी नहीं है। अगर कोई बिजनेस ये कहता है हमारे पास मार्केटिंग की बजट केवल 7 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, अगर इसमें कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम बंद कर देंगे मार्केटिंग को, विच मीन्स दैट दे आर नॉट रेडी, राइट? और ऐसे काम नहीं चलता है। तो प्रॉपरली एक मार्केटिंग बजट होना चाहिए आपका। अगर एनुअल मार्केटिंग बजट आपका नहीं है तो एटलीस्ट आपका 6 मंथ्स का मार्केटिंग बजट होना चाहिए कि मुझे कहां पर जो है वो इन्वेस्ट करना है 6 मंथ्स तक, और मेरी क्या मेजर KPIs वगैरह होनी चाहिए। तो ये 5-10 दिन के मार्केटिंग बजट की टेस्टिंग से प्रोडक्ट मार्केट फिट या किसी सर्विस का लैंडिंग पेज, ये सारी चीजें टेस्ट नहीं होती। अगर हमारी एजेंसी से रिलेटेड सर्विसेज को आपको एक्सप्लोर करना है तो आप utdigitalmedia.com पे जा सकते हैं, और अगर हमारे कोर्सेज को आपको एक्सप्लोर करना है तो learn.umartaskia.com पर जा सकते हैं। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।